दोस्तों बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर पहले पार्ट के बारे में। इससे पहले हमने 13.1 कंप्लीट करी है। आज हम बात करें एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अब पहला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। तो इससे पहले समझने पहले हमने 13.1 कंप्लीट करी है। तो 13.1 में आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है मतलब कोई भी वस्तु है, इस वस्तु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, आपने उसी चैप्टर के उसी टॉपिक के बारे में क्या करिए, बात करिए एक्सरसाइज 13.1 में। तो आज हम बात करें 13.2 में। तो 13.2 में हम किसी वस्तु के अंदर वाले हिस्से यानी आयतन की बात करने जाएंगे। तो जो ये चैप्टर चलेगा, ये चैप्टर किस पे चलेगा, सिर्फ आयतन पे। और इससे पहले हमने चैप्टर किस पे चलाया था, 13.1 जो एक्सरसाइज हमने करी है वो किस पे करी है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पे। तो अब हम किस पे करने वाले हैं बात, आयतन वाली बात। तो क्वेश्चन नंबर पहला करने चलते हैं। तो क्वेश्चन पहला आपका ये रहा, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई पदों में क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास क्या है, एक ठोस अर्धगोला है। तो ये तुम्हारे पास एक ठोस अर्धगोला हो गया। वो कह रहा है अर्धगोले पर, इसी अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। मतलब ये ठोस गोला है, इस पर क्या हो गया, एक शंकु अध्यारोपित हो गया। मतलब शंकु इस पर क्या है, खड़ा है। तो जिस तरीके से डायग्राम देखने को मिल रहा है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो इस अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब वो कह रहा है शंकु की ऊंचाई अर्धगोले की उसकी त्रिज्या के बराबर, यानी अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो शंकु की जो ये ऊंचाई है ये भी कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। क्योंकि वो बात कह रहा है कि उसकी ऊंचाई, उसकी शंकु की ऊंचाई उसकी यानी अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, पाई पदों में इसका आयतन ज्ञात करना है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हम इसको निकाल लेंगे। सही बात सुनो, देखो जो दिया है पहले उसको ले लेते हैं। दिया है, क्या दे रखा है हमें दे रखा है अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है, अर्धगोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। ठीक है। प्रश्नानुसार कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। समझो बात को। प्रश्नानुसार शंकु की ऊंचाई अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है, की त्रिज्या के बराबर है। पक्का। तो तब हम कह सकते हैं कि जो शंकु की ऊंचाई है वो अर्धगोल की त्रिज्या के बराबर है। तो अर्धगोल की त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है। पक्का। अब हमें क्या निकालना है, इस ठोस जो ठोस पदार्थ बना है, जो डायग्राम में देखने को मिल रहा है, इस ठोस का आयतन निकालना है। सही है। इस ठोस का आयतन कैसे निकला, सिंपल सी बात है। इसमें एक अर्धगोला और एक शंकु है। तो आप एक काम करो, आप एक शंकु का आयतन निकाल लो, फिर एक अर्धगोले का आयतन निकाल लो, दोनों को आपस में जोड़ दो तो इस ठोस गोले का आयतन आपको मिल जाएगा। कहना मतलब ये है, अगर ठोस गोले का आयतन निकालना है, ठोस का आयतन हमें निकालना है। तो ये दो जो ठोस आयतन है ये हमारा 2 पार्ट से मिलकर बना है। एक किससे मिलकर बना है, शंकु से। एक किससे मिलकर बना है, अर्धगोले से। तो आप एक काम करो, शंकु का आयतन निकाल लो, फिर अर्धगोले का आयतन निकाल ले, तो दोनों आपस में जोड़ देंगे, हमारा इस ठोस का आयतन मिल जाएगा। कहना मतलब ये है कि हम एक बार शंकु का आयतन निकाल लेंगे और फिर प्लस हम क्या निकाल लेंगे, अर्धगोले का आयतन ठीक है। शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यू। ये दोनों क्या होते हैं, फार्मूले होते हैं। ये तुम्हें पता होना चाहिए, याद होने चाहिए। अब देखो सबकी वैल्यू रखते हैं 1/3। अब तुम्हें शंकु की त्रिज्या पता है, हम यहाँ क्या जरूरत पड़ी, शंकु की त्रिज्या। आर क्या है इसमें, शंकु की त्रिज्या तो है। तो हमें शंकु की त्रिज्या दे रखी है डायग्राम में, देखो। तो हमें शंकु की त्रिज्या नहीं दे रखी, हमें अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है। ठीक है। तो हम बात बोल लेंगे कि जो हमारा अर्धगोला है उस पर शंकु अध्यारोपित है। तो जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही शंकु की त्रिज्या होगी। सिंपल सी बात है कि जो तुम्हारा ये अर्धगोला है इस पे एक शंकु अध्यारोपित है, तो इसने इतने स्थान घेरा होगा,
डायग्राम में देखो, ठीक है ना। तो जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही तुम्हारी शंकु की त्रिज्या होगी, तो शंकु की त्रिज्या भी कितनी होगी 1 सेंटीमीटर। तो ये बात हम यहाँ लिखता हूँ, शंकु की त्रिज्या कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लिख दोगे 1 का स्क्वायर हो जाएगा और मल्टीप्लाई एच कितना है इसका, किसका, शंकु का, शंकु एच भी कितना है 1 प्लस 2/3 ऐसा कैसा ही पाई ऐसा कैसी, इसकी आर की वैल्यू कितनी है इसके हमारे पास 1 और 1 का क्यूब हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। 1/3 ऐसा कैसा ही पाई ऐसा कैसी, जब 1 का स्क्वायर खोलेगा तो कितना आ जाएगा 1 ही आएगा और मल्टीप्लाई 1 ऐसा का ऐसा ही 2/3 पाई 1 का क्यों खोलेगा कितना आएगा 1 ही आएगा 1। अब देखो हमें यह पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी, पाई की वैल्यू पुट करनी वो कह रहा है खुद इस जो ठोस आयतन है वो पाई पदों में क्या करना है ज्ञात करना है, तो हम पाई की वैल्यू यहाँ रख नहीं सकते, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसको कैलकुलेट कर लो, जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा पाई अपॉन कितना हो जाएगा 3, पाई कम पाई पाई कम पाई और पाई कम पाई 3 ऐसा का ऐसे ही। जब इसका करके कितना हो जाएगा 2π/3। अब देखो जब ये सेम सेम होते हैं, जब ये सेम सेम होते हैं तो तुम इसको एक बार लिखते हो 3 और ऊपर वाले नंबर ऐसे जोड़ देते हैं भिन्नात्मक रूप में। अगर भिन्न का रूप है, ये भिन्नात्मक रूप है तो मेरा सवाल, अगर इसके हर क्या है सेम सेम है तो एलसीएम यही आएगा और प्रोवाइड नोमिनेटर क्या होते हैं ऐसे जुड़ जाते हैं। 2 और 1 कितना हो गया 2 पाई और 1 पाई कितनी होगी 3 पाई बटे 3, 3 से 3 कटा तो कितना आ गई पाई, तो हमारी आ गई पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो चुका है पाई पदों में ठोस गोले का आयतन। ठीक है, अब इससे अगला क्वेश्चन देखने चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 से देखने चलते हैं।